नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मेरठा से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, पुरानी चोरियों का किया खुलासा। 3 चोरों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों ने पहले की चोरियों को भी कबूला। 16 लाख की चोरी का हुआ है खुलासा। अभी और भी खुलासे होने की उम्मीद है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठा से ये बड़ी खबर, पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, पुरानी चोरियों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पहले की चोरियों को भी कबूला है। ये तस्वीरें आप देखिए, 3 चोरों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पुरानी चोरियों का हुआ है खुलासा। आरोपियों ने कबूला है किस तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और कई मामले इनसे पूछताछ के बाद ऐसे होंगे जिनका खुलासा होगा। तो 3 चोरों को पुलिस दिसंबर माह से लेकर मार्च तक 5-7 चोरियों की वारदात हुई थी, जिस पर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी जी ने गंभीरता से लेते हुए मेरठा सिटी सीओ एसएचओ मेरठा सिटी व मुलाजमान की एक टीम गठित की। इसी संदर्भ में अप्रैल माह में चोरी और नकबजनी की 5-6 वारदात को खुलासा किया गया। चलिए अब बड़ी खबर कोटा से है, जहां पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम करवाकर जांच में जुट गई है पुलिस। परिजनों को सौंप दिया गया है शव। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में होमगार्ड था युवक। लोकेंद्र सिंह के तौर पर हुई है युवक की पहचान। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। कोटा से बड़ी खबर, ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम करवाकर जांच में जुटी पुलिस। परिजनों को सौंपा गया शव। आपसे लग रहे हैं पार्टीशन अलग अलग तो ना दुर्घटना लग रही साहब, दुर्घटना लग रही है। क्रॉसिंग कर रहा था, क्या से क्या, ये तो खुद मालिक जाने। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लालसोट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 21 कुंडात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ स्वास्थ्य मंत्री ने की महायज्ञ में शिरकत। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने किया भगवान को नमन। मंत्रोच्चारण के साथ दी गई हवन कुंड में आहुति। मंत्री ने भंडारे में कुछ राशि भी योगदान स्वरूप दी। बड़ी खबर इस वक्त की लालसोट से। स्वास्थ्य मंत्री ने महायज्ञ में शिरकत की। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने किया भगवान को नमन और मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुति दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें उस दौरान की जब 21 कुंडात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ में पहुंचे मंत्री और उन्होंने महायज्ञ कुंड में आहुति दी। चलिए अब बड़ी खबर कोटा से है। युवक ने घर में लगाई फांसी। शराब के नशे में करता था परिवार से झगड़ा। परिवार से झगड़े के बाद की खुदकुशी। कोटा के कैथुनी पोल थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने कोटा से, जहां पर युवक ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि नशे का आदी था युवक और परिजनों से कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद युवक ने ये बड़ा कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
चलिए नागौर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने किया चोरी की खुलासा। 6 घंटे के सुलझाई चोरी की गुत्थी। 6 घंटे में चोरी की गुत्थी सुलझाई। बड़ी खबर इस वक्त की। आरोपी नदीम नागौर से गिरफ्तार किया गया है। चोरी के 6.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। सीसीटीवी की डीवीआर भी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की नागौर से। पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। 6 घंटे में सुलझाई चोरी की गुत्थी। और ये तस्वीरें आप देखिए, चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरी का खुलासा किया। 6 घंटे में चोरी की वारदात का खुलासा किया। गुत्थी इसकी सुलझाई। ये गौतम इलेक्ट्रिक्स है, जो कि एक मोबाइल शॉप है। उसमें रात को ताले टूटे हैं और उसमें से कुछ नकदी गायब हुई है। सूचना पर शिवराम एएसआई और हेड कांस्टेबल वहां पहुंचे। हमारे टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें जगह का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद में जो इसमें ये भी बात सामने आई कि जो शॉप है उसकी डीवीआर भी जो चोर है वो चुरा के ले गया था। कोटा संभाग के 12 जिले में व्यापारियों पर चाकू से किए गए हमले को लेकर गुरुवार के 12 बंद के बाद देर रात पुलिस और व्यापार संघ की बैठक हुई। बैठक में हुई वार्ता के बाद शुक्रवार को 12 बंद स्थगित कर दिया गया। उधर बैठक में कोतवाली सीआई मांगीलाल यादव को हटाने के आश्वासन के बाद पुलिसकर्मी में रोष है। इसे पुलिस का मनोबल गिराने वाला बताते हुए जिले के सभी थानों में मैस का बहिष्कार किया गया। हालांकि पुलिस ने दुकानदार पर हमले के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बैठक की गई और इस बैठक में पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग की गई। कोटा से ये खबर, तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस व्यापारी संघ की बैठक हुई। पुलिस व्यापारी संघ की इस बैठक में चर्चा हुई। आसिफ खान हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये जो बैठक हुई इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला? क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रही बैठक की? जी, आपको बताना चाहूंगा, चाकुओं से जो हमले हुए हैं 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष था। व्यापारी थे जिन्हें चाकू मारे गए थे, इसको लेकर जो है बुधवार की रात को जो चाकूबाजी घटना हुई थी उससे गुरुवार को रोष व्याप्त था और बाजार बंद किए गए थे। वहीं जो थाना अधिकारी थी उनके रवैयों को लेकर भी व्यापारी में रोष व्याप्त था और उनको हटाने की भी मांग की गई थी। उनको हटाने की मांग की जा रही थी। एसपी और जिला प्रशासन तरफ से थाना अधिकारी को थाने से मतलब हटाने को आश्वासन देने के बाद जो है धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ है और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी की भी मांग की गई, जिन्हें जल्द ही पकड़ने का आश्वासन दिया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अब खबर कोटा से है, जहां कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले को लेकर आतंकवादियों की कायराना हरकत से नाराज मुस्लिम राष्ट्र मंच के संभागीय संयोजक इरशाद अली ने मंच के पदाधिकारियों के साथ गोविंद नगर चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका। राजस्थान सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं करने और इसके उत्पादन बिक्री पर रोक लगाने को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जन जागरूकता निकाली गई। हरी झंडी दिखाकर रवाना इसको किया गया। इस अवसर पर शेखावत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए निकाली जा रही
जन चेतना रैली को भी हरी झंडी दिखाई। इससे पूर्व एडीएम सिटी ने आमजन से पॉलिथीन का उपयोग न करने की अपील की। साथ ही स्काउट गाइड से कहा कि आमजन को पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने के लिए शपथ दिलाई। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्र अधिकारी विनय कट्टा ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी है। चलिए अब खबर कोटा से है, जहां पर अफीम नीति के निर्धारण में सुझाव के लिए राजस्थान इकाई की सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें सांसद दुष्यंत सिंह और सीपी जोशी भी शामिल हुए। इस दौरान सांसद सीपी जोशी ने कहा कि पहले दुनिया में 1000 टन अफीम एक्सपोर्ट की जाती थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इन पर पाबंदियां लगा दी। लाइसेंस है उसकी संख्या बड़ी है। पहले पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से लगभग 1000 टन अफीम जाती थी, लेकिन पुरानी सरकार ने वो सारी पाबंदियां लगा दी और खेती को बंद करने का लगभग निर्णय कर लिया था। लेकिन आज दुनिया की मांग नहीं होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के किसानों के लिए सरकार ने अफीम की खेती को चालू रखे हुआ है, और मैं सोचता हूँ इस निर्णय के कारण आज हमारे हजारों किसान इस अफीम की खेती को कर पा रहे हैं। बाकी कोई जमाना था जब 1000 टन अफीम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होती थी। जी सर, आज अफीम नीति 22-23 के निर्धारण के लिए सलाहकार समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया है। यहाँ पे सांसद और विधायक जो भी हमारे राजस्थान से संबंधित हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, किसानों को भी आमंत्रित किया गया है। सलाहकार समिति के इसमें कई सारी समितियाँ भी हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। नई अफीम नीति के तहत जो भी चर्चाएं होनी है, सीपीएस पद्धति लागू होनी है। जो है अफीम खेती के लिए किसान जो पूर्व की हिसाब से है, पूर्व के भांति जो पट्टे थे वो कम हो गए हैं। पहले बहुत विस्तृत उस पे पैमाने पे होती थी खेती में। अभी किसानों को नए नए तरीके से नए नए नियम कानून के तहत परेशानी ज़्यादा होने लगी है। दूसरा, किसान को इसकी कीमत बहुत कम मिल रही है, जो सरकारी खरीद है उसकी कीमत बहुत कम मिल रही है, और इसी वजह से ये तस्करी वगैरह का ये जो आए दिन मुद्दा आता है, तो इसी वजह से होता है। और वो माल चोरी होके आपका जब प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी है। हर एक विधानसभा क्षेत्र के साथ गली मोहल्ले और वार्डों में नए नए सदस्य जोड़कर संगठन विस्तार किया जा रहा है। एक ही लक्ष्य है पूरे देश में। अगर हम लोगों की कोई सचमुच चिंता है तो चिंता है शिक्षा को लेकर, चिंता है स्वास्थ्य को लेकर, चिंता है भ्रष्टाचार को लेकर, चिंता है आमजन की सुविधा को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर। इसके अलावा हमारी और कोई राई से विधायक सुरेश टांग के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने ठेकेदार से सड़क का काम शुरू करवाया। समाज सेवी बद्री प्रसाद माली और सरपंच पुखराज कलावर ने बताया कि काफी दिनों से बंद पड़े सड़क का कार्य वापस शुरू हो गया है। बहुत जल्द काम जो है वो पूरा होगा। चलिए खबर अब दूदू से है, जहां पर किसानों के हित में किसान महापंचायत के बैनर तले किसान पदाधिकारियों की मीटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान किसानों की समस्या पर चर्चा की गई। वहीं पंचायत समिति के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव मेहरिया ने बताया कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए, एमएसपी कानून लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय को अभी पिछले 3 महीने पहले हम ज्ञापन देकर अग्नि दमकल के लिए दूदू विधानसभा क्षेत्र से गए थे। हम ज्ञापन अग्नि दमकल के लिए ज्ञापन देकर आए थे और रख के आए थे कि हमारा दूदू विधानसभा क्षेत्र में अग्नि दमकल की वजह से कई बार हमारे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
तो उन्होंने उनको हम अवगत करा के आए थे। बाद में कटारिया साहब को भी हमने अपने पत्र के जरिए उनको अवगत कराया था कि हमारे दूध विधानसभा क्षेत्र में किसानों के खेतों में अधिकांश आग लग जाती है या पता नहीं सो को। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सिंथेटिक वीविंग मिल्स एसोसिएशन भीलवाड़ा के सहयोग से वस्त्र भवन में शहर के कई व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों सिंगल यूज प्लास्टिक के वितरकों, विक्रेताओं, दुकानदारों के समक्ष सिंगल यूज प्लास्टिक विषय पर प्रस्तुतिकरण और गोष्ठी का आयोजन किया गया और साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों की स्टॉल लगाई गई। आपको बता दें कि लोगों को जागरूक किया गया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। स्थानीय गुरुद्वारा सिंह सभा और गुरु नानक सेवा समिति रावतसर के संयुक्त सौजन्य से पंचम गुरु अर्जुन देव जी 408वें शहीदी दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन यहां पर किया गया, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उनका सम्मान गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान जीत सिंह, मोहन सिंह रेजर, रूप सिंह कानूनगो आदि के साथ सिख संगत ने किया। सिकराय के मोरोली बालाजी धाम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, जहां पर ERCP प्रोजेक्ट के लिए जन जागरूकता टीम पहुंची और इस अवसर पर ओम प्रकाश घुमरा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों से सर्व समाज को एक जाजम पर बैठने का मौका मिलता है। मंत्री ममता भूपेश के कारण है। तो मैं मंत्री ममता भूपेश को इस खुले मंच पर चेतावनी देता हूँ कि इस क्षेत्र में जब भी आएगी ये आप का पानी लेकर आना चाहिए। हमारे कैसा जिले के खुले बांध में जंगल का पानी आना चाहिए। साथियों, इसके लिए आपको चलिए अब नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर। पटना बालाजी सेल्स एजेंसी एग्जीबिशन रोड से जमुई के लिए जा रही पिकअप वैन का लूट का सामान बिदुपुर के अलग अलग जगहों से पुलिस ने बरामद किया, जिसमें 25 फ्रिज, 5 वॉशिंग मशीन सहित पिकअप वैन का लूट का सामान बिदुपुर के अलग अलग जगहों से पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही पिकअप और बाकी के सामान के लिए पुलिस पकड़े गए आरोपियों के निशानदेही पर बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं लूट मामले में 8 लोग पुलिस कस्टडी में हैं। बताया जा रहा है कि लूट मामले का सरगना भी पुलिस के हत्या। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बारे में जीपीएस लोकेशन पर ही रामदौली के एक घर से लूटी गई वॉशिंग मशीन बरामद की गई। लूट की घटना के बाद पुलिस छापेमारी से ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। आप खबर मोतिहारी से है, जहां इलाज के दौरान सेंट्रल जेल में बंद कैदी की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल परिसर में हंगामा किया, साथ ही अस्पताल चौक को जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने युवक दिनेश पुलिस ने जो मृतक दिनेश है उसको शराब के कारोबार के आरोप में 31 मई को गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, थाने में दिनेश राम की बेरहमी से पिटाई हुई थी, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं जेल में दिनेश की तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने दिनेश राम को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। वहीं मामले में परिजनों ने इलाज में लापरवाही और पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। कैसे हुआ? ये हुआ कि आधा रात को पकड़ा है। भोजपुरी में बोला ना के भाई भाई मैंने आधा रात के लोग पकड़लक लोग, ठीक बा, और वहाँ से ले गए लोग थाना पर। थाना पर बहुत मार मारा है लोग, हिंदी भोजपुरी बोलना मोरलक लोग, तो वहाँ से फिर वहाँ से ले जेल कर दिलक।
जेल में था, जब उसका तबियत बहुत खराब हो गया तो मेडिकल कर दिया। बोल समझ लीजिए 11 बजे रात के पे 2000 केस रहे अगल बगल में लोग दारू बेचल है, दारू समझ लीजिए लोग घर के पीछे धो दिलक, पुलिस पकड़ लेलक, उठा ले गई, उठा के समझ लीजिए तबियत खराब होले को सरकार इलाज आदमी करे लख या तो ठीक ठाक भइल तो लागल कमाए खाए तो उ केस लेके समझ लीजिए पकड़ ले लो, रात के उठा ले लिया के एक बड़ी मार मरल। कहिया उठी लोग? ये 20 तारीख के 31 तारीख। एक पुराना केस में अरेराज का आया था कैदी, नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था, तो उनकी तबीयत खराब हो गई जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, आगे की प्रक्रिया किया जा रहा है। सर रोड भी जाम किया था परिजनों के? परिजनों का कुछ आरोप था कि सही से इलाज नहीं हो रहा है या पुलिस के संबंध में जो भी इनका है वो सब विधिवत जांच करने के आश्वासन पर रोड जाम तुरंत समाप्त कर दिया वो लोग और पोस्टमार्टम हो रहा है। तो वहीं गया में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गुरुआ मिडिल स्कूल की दीवार पर पोस्टर चिपकाकर गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। चलिए अब खबर बेतिया से, जहां के नौतन थाना क्षेत्र के टेलुआ गांव में 5 इंच जमीन के लिए 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद खूनी जंग में एक युवक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। आजादी का अमृत महोत्सव पर नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के पास दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जो महाबोधि मंदिर से होते हुए बोध गया दुमोहन तक गया। वहीं सांसद ने बताया कि गौतम बुद्ध की भूमि से ये यात्रा की शुरुआत की गई। युवा केंद्र के तहत बैनर के तहत साइकिल दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। खास करके हिंदुस्तान में जो मनाया जा रहा है उसमें गया, नवादा, चंपारण और एक भोजपुर जिला को चयन किया गया। पूरे देश में ये गौरव की बात है कि गया को रखा गया है और बुद्ध की धरती है। यहाँ से ये संदेश जाएगा कि साइकिल से हम लोग को, साइकिल अगर प्रतिदिन हम लोग 5-7 किलोमीटर चलाते हैं तो उससे स्वास्थ्य में सुधार होगा। चलिए अब खबर बघा के वाल्मीकि नगर से है, जहां पर गैर मजरूआ आम सरकारी भूमि सड़क को डीएम कुंदन कुमार के आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी राजीव रंजन श्रीवास्तव ने अवैध निर्माण को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस भारी संख्या में मौजूद रहे। मोतिहारी के चकिया प्रखंड परिसर में दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए रजिस्ट्रेशन और जांच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पीपरा विधायक और चकिया अनुमंडल पदाधिकारी ने किया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सरकारी लाभ से वंचित दिव्यांगों को योजनाओं से लाभान्वित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आज का शिविर सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से सबको ज्ञात है कि दिव्यांगजनों को लेकर आज का शिविर आयोजित किया गया है, जिसके 2 घटक हैं मूलतः, एक एडी और दूसरा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से, जहां यहाँ पर नगर में अनाधिकृत रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड और नर्सिंग होम के खिलाफ बीते दिन छापेमारी की गई, जिसमें जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर हरेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड तक पर छापा मारा। जितने भी हमारे मापदंड है, चिकित्सीय मापदंड है, उस सब चीज को निरीक्षण किया जाए।
कहाँ हुआ है सर नरकड़िया में? अभी तो और करना है, तो सारी डिटेल हम आपको लगभग कितनी जगह चिन्हित देखिए, वो हमारी गोपनीय चीज होती है, वो हम आपको बाद में इसमें अल्ट्रासाउंड कराने को। असम के डिब्रूगढ़ में हथियार के साथ ऑनलो उग्रवादी ने आत्मसमर्पण किया है। मिली जानकारी के अनुसार डिब्रूगढ़ शहर के पलटन बाजार स्थित सेना की 18वीं गढ़वाल रेजिमेंट ने तरुण नायक नाम के खोखार यहां पर ऑनलो कैडर को आत्मसमर्पण करवाया है। उसके पास से सैन्य जवानों को 1.22 पिस्टल और 4 सक्रिय गोली के साथ दूसरे दस्तावेज बरामद हुए हैं। मालूम हो कि आत्मसमर्पण करने वाला ऑनलो कैडर गोलाघाट जिले के ज्योति पथार का रहने वाला है। वर्तमान में ऑनलो कैडर को सैन्य जवानों ने डिब्रूगढ़ पुलिस को सुपुर्द किया है। पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 14 मई को भी 2 ऑनलो कैडरों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया था। बेतिया नगर निगम क्षेत्र के पटेल चौक पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर निगम के निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने किया। न्यू क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में नौतन और बखड़िया की युवा टीमों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें पहले खेलते हुए नौतन की टीम ने 137 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं बखड़िया की टीम ने भी अच्छा स्कोर खड़ा किया। चलिए फिलहाल खबर एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।